कर देबे आ जज का मार का बर्बाद कर देबे। इतने जाने छिए न सजा दे दो, पांचों का पांचों सजा मिले। हमरा के तो कुछ न जाने छिए, मगर हमरा फैसला के फैसला चाहिए। नहीं तो कोर्ट जाकर हमार लूट लेबे। कुछ भी नहीं कर रहा है बेटी के लिए, गरीब के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, सब पैसे पर तुले। 20 से 22 साल की लड़की जिनका नाम सवाना था, आपको बताना चाहेंगे वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वजह बस यही रहा है कि उनके पिता से पैसा का मांग किया जा रहा था और उस लड़का के द्वारा, सवाना के पति के द्वारा एक लड़की को घर में लेके आया जाता है और कहा जाता है या तो तुम हमें अपने पिता से पैसा दिलवाओ, नहीं तो इस लड़की से हम विवाह कर लेंगे। और जब सवाना के पिता को और परिवार को पता चलता है तो उस लड़की लड़का उस लड़की को लेकर के आता है, दिल्ली की वो लड़की रहने वाली होती है, उस लड़की को समझा बुझा करके वो वापस दिल्ली भेज देते हैं और कहते हैं कि अच्छे से रहो तुम लोग, क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। और वो लड़का उस टाइम शांत हो जाता है, लेकिन इस परिवार को ये नहीं पता रहता है कि उस लड़का के माइंड में कुछ और ही मास्टर प्लान चल रहा है, कुछ और ही उनके द्वारा सोचा जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे उसके जस्ट दूसरे दिन ही सवाना को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। और ये सवाना ये घटना खुद नहीं करती है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या जाने ये घटना लड़की खुद की होगी, खुद अंजाम दी होगी इस घटना को, क्योंकि लड़की काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होगी। आपको बताना चाहेंगे अगर कोई खुद से ये काम करेगा तो अपने पैर को नहीं बांधेगा, अपने बॉडी पे कई सारे खुद से जख्म नहीं लेंगे, खुद से हाथ पे चोट, पैर पे चोट, पैर बंधा हुआ रस्सी से हाथ बंधा हुआ, ये कोई खुद नहीं कर सकता है। अगर खुद ऐसा कोई काम करेगा तो अपने आप को डायरेक्ट जा कर के ख़त्म कर लेगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे सवाना के बॉडी के कई सारे हिस्सों पे चोट के निशान थे, पैर बंधा हुआ था। जब परिवार पहुंचते तो देखते एक वायर बगल में पड़ा हुआ है और सवाना का पैर पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था लपेटा हुआ था, कुछ रस्सी तार से बंधा हुआ था, दोनों पैर पे निशान था और यहाँ से लहू का निशान भी आ रहा था। और बहुत ही संदिग्ध हालत में सवाना का बॉडी नीचे में पड़ा हुआ रहता है, कंबल में लपेटा हुआ रहता है और ससुराल के सारे सदस्य फरार रहते हैं वहाँ से। यहाँ पे पूरे के पूरे समाज वाले व्यक्ति मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। आप मृतका के पापा हुए? हाँ जी पापा। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? हम दिल्ली में थे। आप यहाँ पे नहीं थे? नहीं थे। आप 1 तारीख को दिल्ली गए थे? उसी 1 तारीख? हाँ 1 तारीख को हम दिल्ली गए थे। 1 तारीख को दिल्ली जाते हैं और 3 तारीख को ये खबर आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में मौजूद हाँ, वो फोन गया, मैं फ़ोन गया तो मैं बोला क्या हुआ, बोला ऐसे ऐसे बात हो गया कि बाबू को मार दिया ये लोग, आप गाड़ी पकड़ के आ जाओ। तो हम वहाँ से आए यहाँ पे तो देखे ऐसे हाल था आदमी सबका, रोते रोते। तो ये थाना में FIR कर रखे हैं। तो अच्छा, क्या कहना है? इससे पहले तो हम सारा बयान लिए ही थे आप लोगों से, लेकिन आप लोगों का अभी ये कहना है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है इस मामले। मतलब 3 तारीख को आप लोग आवेदन देते हैं, कंप्लेन करते हैं और आज 8 तारीख हो चुका है। 8 तारीख प्रशासन आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा प्रशासन। कुछ थे, लेकिन प्रशासन जो चाची काम नहीं कर रहे हैं, आपकी पोती को खत्म कर दिया गया है और अभी तक एको को का गिरफ्तारी नहीं हुआ। कुछ न कहाँ सुनबा कर रहल छै, कुछ नहीं कुछ कोर्ट तक कुछ देबे न करे छै, कुछ पैसा देलकै बलल बा और ना घूस खैलकै और छोड़िया कर छै रखने कि निकाल लेलकै। यहाँ के पोती के ननद के गिरफ्तार कर लेलकै। हां कहना छै अब छोड़ देलकै पैसा पर आ की से हमरा तोरा कहै छै पकड़ना छै, पैसा के बललबा दे का छोड़ा देलकै कि की कलकै डिलीवरी छै से हमर क्या न गेलिए बताए। हमरा के तो कुछ न जाने छिए, मगर हमरा फैसला के फैसला चाहिए। नहीं तो कोर्ट जाकर हमर लूट लेबे। हाँ इतना छिए, यार का हार नहीं मानबे को? नहीं हम हार नहीं मानबे, हम कोर्ट का लुटा लेबे। बहुत बेरहम से हमरा बदला के बदला चाहिए। हम इतने जाने छिए न सजा दे दो, पांचों का पांचों सजा मिले। और आपको बताना चाहेंगे वो 5 व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं, 5 व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं, अभी घर में नहीं है कोई भी? ना कोई नहीं, कत्ता छै कल रात कल के सहरसा में छै पानी आ चढ़ेल की कल के मर्डर क्या का गेले हन, कोई इंसाफ नहीं अखन तक भए रहल छै। किया नहीं भए रहल छै? कोर्ट किया नहीं दे रहल? पैसा पर प्रशासन बिक रहल ना
तो ऐसे बढ़िया था ओकरा कोर्ट जाकर लुटवे तो वो बढ़िया होते। फोड़ फाड़ देवे, तोड़ ताड़ देवे, आ जज का मार का बर्बाद कर देवे। अब देखिए कितने आक्रोश में है। ऑफ कोर्स इनका ये जो गुस्सा है ये एक वजह का गुस्सा है, क्योंकि इनकी पोती को, इनकी बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से, दर्दनाक तरीके से खत्म किया गया है। आप जब उनका बॉडी का स्थिति देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते कि कोई व्यक्ति इस तरीके से एक मासूम को कैसे खत्म कर सकता। अगर उसको नहीं रखना था सवाना को अपने घर में तो आके मायके में छोड़ देता, बस बोलता हम नहीं रखेंगे। लेकिन किसी की बेटी को खत्म करना ये कहाँ तक आपको शोभा देता है? बताइए, किसी की बेटी को आप खत्म कर दीजिएगा और आप सरेआम इस समाज में घूमिएगा, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और यहाँ पे भी प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, कुछ भी नहीं। और प्रशासन उल्टा इन लोगों को कह रहे कि आप लोग ढूंढिए, उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे। ये प्रशासन का काम है ढूंढना कि समाज के व्यक्ति का, परिवार का काम है ढूंढना। ये बताइए आप लोग की कहल चाहे छे चाची? साफ ओकरा अथी इंसाफ, सजा चाहिए। हाँ, फांसी चढ़ा दियो ओकरो। हाँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? जान के बदला जान चाहिए, हमें बेटी के इंसाफ चाहिए। अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं ले छे सुनवाई, जाए छे देखे ला मांगे ले तो कहे नहीं नहीं देखे देबो, तोरा के देबो देखे ला। जल चला गया, हम लोग से पूछा नहीं पछा, जल्द कैसे दे आएगा? लग रहा है जेल हमको नहीं लग रहा है जल गया है। उसका क्या चौकीदार है चचा, वो भी हमको लोग को बोलता है तो दबा देता है, मारने आ जाता है, चलता है, बोलता है चलो चलो सब केस कर देंगे इस लोग पे। साथ नहीं दे रहा है कोई नहीं प्रशासन कोई नहीं साथ दे रहा है। देखिए उस लड़की की माँ है ये, और इन्हीं की बेटी खत्म हुई है। हमको इंसाफ चाहिए, हमको जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ करके फांसी की सजा चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि दोबारा उस दूसरी की बेटी के साथ गलत नहीं होगा। मेरे बेटी के साथ तो हो ही गया, किसी का बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या जाने दूसरा बिहार दूसरा शादी करेगा और दूसरी बेटी को मार देगा। पैसा बार बार टॉर्चर देता था, पैसा लेकर आओ, पैसा लेकर आओ, कुछ न कुछ पैसा देते थे, देते रहते थे जितना हम लोग के पास जितना होता था। क्योंकि आप इस घर का स्थिति आप देख सकते हैं, कैसा गरीब परिवार का घर है। आप देख सकते हैं इस घर में ये परिवार रहता है, और कैसे ये लोग अपनी बेटी को 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कैसे ये परिवार दे पाते? बेचारी मजदूरी करती है कहीं, और इनके पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी करती है, कहाँ से पैसा ला के देते? आप ही बताइए, कहाँ से एक गरीब परिवार अपनी बेटी के ससुराल वाले का मांग पूरा करते रहेंगे, और कब तक करते रहेंगे? क्या अगर मांग पूरा नहीं करेंगे तो उनकी बेटी को खत्म कर दिया जाएगा? क्या बेटी का शादी विवाह नहीं होना चाहिए? बेटी जब समाज में बैठी रहेगी तब भी उनके ऊपर उंगली उठता है कि इनका शादी क्यों नहीं करवा रहे, और जब परिवार वाले शादी विवाह करवा देते हैं तब भी उस घर में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं रह पाती है। आप ही बताइए, क्या बेटी को जन्म देना ही पाप है? क्या बेटी जन्म नहीं लेना चाहिए घर में? बताइए क्या हो रहा है, हमारे समाज का स्थिति क्या है? क्या इस बात पे हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रहे? क्या इस बात पे हमारे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे? लगातार जो बेटियां खत्म हो रही है, मतलब कहाँ है प्रशासन, कहाँ है हमारे बिहार सरकार? इस चीज पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? आप ही बताइए। लगातार आप हमारे ही चैनल पे देखते होंगे, लगातार बेटियों को खत्म करते जा रहे हैं, लगातार कोई ना कोई वजह से। और वो बेटियां जो खत्म हो रही है कहीं बाहर में किसी और के द्वारा खत्म नहीं किया जा रहा है, ससुराल में हो रही है, और कोई ना कोई वजह से ससुराल वाले बेटी को खत्म कर देते हैं। अब लगातार हमारे चैनल पे, लेकिन ये भी कंप्लेन आता है कि तब भी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, तब भी उन्हें सजा नहीं मिल रहा है। अगर सजा नहीं मिलेगा उस परिवार को जो भी ये काम किया है, तो कैसे लोग डरेंगे और कैसे ये अन्याय करना बंद करेंगे? आप ही बताइए। इनकी बेटी गई है, इनके ऊपर क्या तरफ हो रहा होगा, इनका क्या हालत हो रहा होगा, इनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि ये पैदा किए थे उस बेटी को, ये पाल पोस करके बड़ा किए थे उस बेटी को। लेकिन लोगों का क्या है, दूसरी के घर की बेटी है, पैसा नहीं दो तो खत्म कर दो, धमकाओ, मारो थप्पड़, तो बाप पैसा निकाल करके देगा ही, चाहे कैसे करके कर्जा लेकर के, लोन लेकर के बाप देगा ही कहीं ना कहीं से। इसलिए एक थप्पड़ खींचो, उधर से बेटी के घर से पैसा आएगा। बताइए, यहाँ पे चाची एक की कहल चाहे छे चाची?
इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो एना में कितना के बेटी के नुकसान होते, कितना के बेटी के मारल जेते। अना सबके लोग बेटी डरबो में करते, डरबो शादी करते, ब्याह बेटी करेला। जे ससुराल बसे ले तैयार होता है। सजा के बदला सजा होना चाहिए, नहीं तो कितना गरीब के बच्चा को नुकसान करते, कितना गरीब के बच्चा को मार देते और आपको- कोनो इंसाफ नहीं होते तो। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे सिर्फ ये परिवार वाले इनके साथ नहीं है, सवाना के लिए ये सिर्फ परिवार वाले आवाज नहीं उठा रहे, ये पूरा गांव पूरा समाज आवाज उठा रहा है उस बेटी के लिए कि जल्दी से जल्दी उस जो भी ये काम किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि